शिव पार्वती की कथा। हिमालय की गोद में बसा वह प्रदेश सदैव दिव्य आभा से भरा रहता था। पर्वतों की ऊंचाई और उनकी चोटियों से निकलती शीतल हवाएं मानो स्वयं देवताओं का संदेश लेकर आती थीं। इन्हीं हिमालय की दिव्य पुत्री थी पार्वती, जिनका जन्म केवल एक राजकुमारी के रूप में नहीं बल्कि स्वयं आदि शक्ति के अवतार के रूप में हुआ था। कथा के आरंभ में हमें यह स्मरण करना चाहिए कि पार्वती का यह अवतार केवल एक साधारण जन्म नहीं था। वे पूर्व जन्म में सती थीं, दक्ष प्रजापति की कन्या और भगवान शिव की पत्नी। परंतु जब उनके पिता दक्ष ने शिव का अपमान किया और शिव को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया, तब सती उस तिरस्कार को सह न सकी और यज्ञ अग्नि में कूदकर देह त्याग दी। भगवान शिव उस समय अत्यंत व्याकुल हुए। उन्होंने सती के शरीर को उठाकर तांडव करना आरंभ किया। इस तांडव से तीनों लोक कांपने लगे। तब विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और जहां जहां वे गिरे वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। शिव का हृदय शून्य हो गया था। वे तप में लीन होकर कैलाश पर्वत पर चले गए और संसार से विरक्त हो गए। पार्वती का जन्म और बचपन। दूसरे जन्म में सती ने पार्वती के रूप में हिमवान और मेना के घर जन्म लिया। उनके जन्म के समय ही आकाश से पुष्प वर्षा हुई और चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। यह संकेत था कि स्वयं शक्ति ने पुनः जन्म लिया है। बाल्यकाल से ही पार्वती के हृदय में भगवान शंकर के प्रति अद्भुत भक्ति थी। वह बचपन में ही मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती, फूल चढ़ाती और घंटों ध्यान में लीन रहती। उनके माता पिता भी समझते थे कि यह साधारण कन्या नहीं बल्कि असाधारण ऊर्जा से युक्त दिव्य आत्मा है। एक दिन देवर्षि नारद हिमालय के दरबार में आए। उन्होंने पार्वती को देखकर कहा, हे हिमवान, तुम्हारी कन्या कोई साधारण बालिका नहीं है। यह स्वयं शक्ति का अवतार है। इसका भाग्य महान है। यह भवानी पार्वती रूप में शिव की अर्धांगिनी बनेगी और समस्त जगत का कल्याण करेगी। यह सुनकर हिमवान और मेना अत्यंत प्रसन्न हुए। शिव को पाने का संकल्प। समय बीतता गया और पार्वती युवती बनी। उनकी सुंदरता ऐसी थी कि देवकन्याएं भी लज्जित हो जाएं। परंतु उनका हृदय केवल शिव के प्रति समर्पित था। उन्हें ज्ञात था कि वह पूर्व जन्म में शिव की पत्नी थीं और इस जन्म में भी वही उनका लक्ष्य है। इसी समय देवताओं पर असुर ताड़कासुर का अत्याचार बढ़ गया। देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, ताड़कासुर को केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही मारा जा सकता है। परंतु शिव तो सती के वियोग में तपस्वी हो गए हैं। वे संसार से विरक्त हैं। यदि उनका विवाह पुनः होता है और उन्हें संतान होती है, तभी ताड़कासुर का अंत संभव है। यह सुनकर देवता पार्वती के पास गए और उनसे प्रार्थना की, हे देवी, केवल आप ही हैं जो शिव को पुनः गृहस्थ जीवन में ला सकती हैं। यदि आप उन्हें पति रूप में स्वीकार करें और घोर तपस्या द्वारा उन्हें प्रसन्न करें तो जगत का कल्याण होगा। पार्वती ने निश्चय किया कि वे शिव को पाने के लिए तपस्या करेंगी। पार्वती की तपस्या। पार्वती ने अत्यंत कठोर तपस्या आरंभ की। पहले वे केवल फलाहार करने लगी। कुछ समय बाद उन्होंने पत्तों पर जीवन बिताना आरंभ कर दिया। फिर उन्होंने केवल जल पर और अंततः केवल वायु पर ही जीवित रहना स्वीकार कर लिया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि तीनों लोग कांप उठे। देवता, शिव और स्वयं ब्रह्मा भी उनकी इस दृढ़ता को देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। शिव, जो तप में लीन थे, पार्वती की भक्ति और तपस्या से प्रभावित होने लगे। शिव की परीक्षा। शिव ने अपनी योगमाया से पार्वती की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने अपने गणों को भेजा और उनसे कहा, जाओ और पार्वती को समझाओ कि शिव का वरण करना उचित नहीं। शिव तो विरक्त, स्मशानवासी, भस्मधारी, सर्पों के साथ रहने वाले हैं। वे गृहस्थ जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। गण पार्वती के पास गए और उन्हें यह सब कहने लगे, परंतु पार्वती अडिग रहीं। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, शिव ही मेरे लिए सर्वस्व है। वे यदि भस्म धारण करते हैं तो भी वही मेरे लिए सर्वोत्तम है। यदि वे स्मशानवासी हैं तो भी वही मेरे लिए आदर्श है। मेरा हृदय केवल उन्हीं का है और मैं किसी अन्य को नहीं चाहती। शिव यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए।
उन्होंने स्वयं प्रकट होकर पार्वती को दर्शन दिए और कहा, देवी, तुम्हारी तपस्या और अटूट भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करता हूं। शिव पार्वती विवाह। जब शिव और पार्वती के विवाह का समाचार फैला तो तीनों लोकों में आनंद की लहर दौड़ गई। हिमालय ने अपनी कन्या के विवाह के लिए भव्य आयोजन किया। विवाह का दृश्य अद्भुत था। देवता, शिव, गंधर्व, अप्सराएं सभी बाराती बने। स्वयं विष्णु बारात में अग्रणी थे। ब्रह्मा ने वेद मंत्रों से विवाह संपन्न कराया। जब शिव बारात लेकर आए तो उनका रूप भयावह था। शरीर पर भस्म, गले में सर्प, सिर पर जटाएं। पार्वती की माता मीना यह देखकर घबरा गईं और बोली, यह कैसा वर लाए हो? यह तो भयानक लग रहा है। तब नारद मुनि ने समझाया कि यही भगवान महादेव हैं, जो समस्त सृष्टि के स्वामी हैं। उनके बिना यह विवाह अधूरा है। विवाह बड़े उत्साह और धूमधाम से संपन्न हुआ। उस समय आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और संपूर्ण सृष्टि आनंदित हो उठी। गृहस्थ जीवन और संतान विवाह के पश्चात शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर रहने लगे। कुछ समय पश्चात उनके घर कार्तिकेय और गणेश का जन्म हुआ। कार्तिकेय बड़े पराक्रमी और वीर बने। उन्होंने देवताओं के सेनापति बनकर असुर ताड़कासुर का वध किया। वहीं गणेश को प्रथम पूज्य माना गया। कोई भी शुभ कार्य उनके बिना प्रारंभ नहीं होता। समुद्र मंथन और नीलकंठ। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो उसमें अमृत के साथ साथ भयानक हलाहल विष भी निकला। वह विष इतना प्रचंड था कि उससे संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो सकती थी। तब सभी देवता शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना की। शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए वह विष पी लिया। विष उनके कंठ में अटक गया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। उस समय पार्वती ने अपने कर कमलों से शिव का गला पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में न फैले। इस प्रकार उन्होंने जगत की रक्षा की। पार्वती के विभिन्न रूप समय समय पर पार्वती ने धर्म की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण किए। दुर्गा रूप में उन्होंने महिषासुर का वध किया। काली रूप में उन्होंने रक्तबीज जैसे असुरों का संहार किया। अन्नपूर्णा रूप में उन्होंने समस्त जगत को अन्न प्रदान किया। इस प्रकार वे केवल शिव की अर्धांगिनी ही नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि की पालनकर्त्री भी हैं। शिव शक्ति का अद्वैत। कथा के अंत में यह स्पष्ट होता है कि शिव और शक्ति अलग अलग नहीं है। वे दोनों एक ही तत्व के दो रूप हैं। शिव बिना शक्ति के शून्य है और शक्ति बिना शिव के अधूरी। जैसे आग और उसकी ज्वाला, जैसे सूर्य और उसका प्रकाश, वैसे ही शिव और शक्ति हैं।